The Lion and the Mouse. शेर और चूहा. There lived a lion in a forest. एक शेर जंगल में रहता था. He was very powerful. वो बहुत ताकतवर था. One day, when the lion was sleeping under a tree, a mouse came out of its hole and began to run on the body of the lion. One day when the lion was sleeping, एक दिन जब शेर सो रहा था, under a tree, एक पेड़ के नीचे, a mouse came out of its hole. एक चूहा अपने बिल में से निकल कर आया and began to run on the body of the lion. और शेर के शरीर पर दौड़ना शुरू कर दिया. But to its bad luck, लेकिन अब उसकी बुरी किस्मत, the lion caught it in his paw. शेर ने उसे अपने पंजे में पकड़ लिया. The mouse begged. चूहे ने begged यानी याचना की, उससे गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया. Kindly excuse me, sir. कृपया मुझे क्षमा करें महोदय. I may help you someday. मैं किसी दिन आपकी मदद करूंगा. When the lion heard this, जब शेर ने इसे सुना, he laughed loudly. वो जोर से हंसा, हा हा हा, and let the mouse go. और चूहे को छोड़ दिया. But a few days later, लेकिन कुछ ही दिनों बाद, the lion was caught in a hunter's net. शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया. So he roared very loudly. इसलिए वो बहुत तेज दहाड़ा. The mouse came out of its hole. चूहा अपने बिल में से बाहर आया and began to nibble the nuts. निबल करना मतलब चूहे, खरगोश जैसे कुतरते हैं किसी चीज को तो उसे निबल करना कहते हैं. और उसने जो जाल था उसकी गांठों को काटना शुरू कर दिया and began to nibble the knots of the net. जाल की गांठों को काटना शुरू कर दिया and set the lion free in no time. और बिल्कुल भी समय नहीं लगा, शेर आजाद हो गया. The lion thanked the mouse. शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया. एक्सरसाइज टाइम. सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टेक द करेक्ट ऑप्शंस. फर्स्ट, Lion was sleeping under a. शेर सो रहा था नीचे. किसके नीचे? ऑप्शन ए ट्री, ब्रिज, टेबल और बेड. करेक्ट, ट्री. Lion was sleeping under a tree. Second, Lion began to laugh at. शेर उस पर हंसने लगा. किस पर? Dog, cat, mouse or rabbit? Yes, mouse. Lion began to laugh at mouse. Third, the lion was very. शेर कैसा था? बहुत ज्यादा ताकतवर था ना? ऑप्शंस हैं clever, powerful, weak और humble. Yes, powerful. The lion was very powerful. Question B. Tick for right and cross for wrong statements. सही के लिए सही और गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए. First, the lion roared very slowly. क्या ये सच बात है? शेर बहुत धीमे दहाड़ता था? नहीं, वो तो बहुत तेज दहाड़ता था. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. Second, the mouse begged the cat for forgiveness. चूहे ने बिल्ली से माफी मांगी. कहानी में तो बिल्ली कहीं थी ही नहीं,
यहाँ कौन था? शेर। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। थर्ड, द लायन वॉज वेरी वीक। शेर बड़ा कमजोर था। क्या ये बात सही है? नहीं, शेर तो बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फोर्थ, द लायन कॉट द माउस इन हिज पॉ। शेर ने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। क्या ये बात सही है? Yes, it is correct. The lion caught the mouse in his paw. Question C. Fill in the blanks. खाली स्थान भरो. Lion lived in the forest. Second, mouse came out of its hole and began to run on the lion. Third, the lion roared very loudly. Fourth, the lion thanked the mouse. Question D. Answer the following questions. इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए. First, what was the lion doing under the tree? पेड़ के नीचे शेर क्या कर रहा था? वो क्या कर रहा था? सो रहा था। तो हम बताएंगे The lion was sleeping under the tree. Second, why did the lion laugh loudly? शेर जोर से क्यों हंसा? आंसर है The lion laughed at mouse. Third, how did the mouse help the lion? चूहे ने शेर की मदद कैसे की? कैसे की थी? उसने जाल को काट दिया था और शेर आजाद हो गया था। तो हम बताएंगे The mouse began to nibble the knots of the net and set the lion free. चूहे ने जाल को काटना शुरू कर दिया और शेर को आजाद कर दिया। Fourth, what is the moral of the story? कहानी का मोरल क्या है? यानी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? The moral of the story is we should never think a small creature useless. ऐसे ही पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।